स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता का कहलाता है में अब फाइनली अबीरा की जिंदगी में खुशियां आने वाली है। जी हाँ, इस परिवार के लिए अबीरा ने जिंदगी भर इंतजार करा है, जिंदगी भर उस परिवार के तड़पी है। अब फाइनली वो परिवार अबीरा को मिलने ही वाला है। अब अबीरा और मनीषी को ये पता लगने वाला है कि अबीरा गोइंगा खानदान की बेटी है। और ये राज खुलने के बाद तो मनीष जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रही हैं। असल में दोस्तों, यहाँ पर अबीरा माधव की जान बचाने के बाद मंदिर आई हुई है ताकि वो अपनी मम्मा यानी अक्षरा के लिए सुख शांति की पूजा करा सके। और यहाँ पर पंडित जी जब उससे उसके परिवार के खानदान का नाम पूछते हैं तो यहाँ पर अबीरा को कुछ पता ही नहीं होता। अबीरा कहते कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है जिसको वो अपना कह सके। पर लेकिन यहाँ पर तुरंत ही अरमान आ जाता है और अरमान अबीरा के साथ पूजा में बैठता है और पंडित जी को बताता है कि वो उसका सब कुछ है। और इत्तेफाक से यहाँ मनीष जी को भी आज अपनी अक्षरा बेटी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उन्हें अक्षरा से उनके बच्चों से मिलना है तो वो इसलिए मंदिर आ जाते हैं प्रार्थना करने भगवान जी से। पर लेकिन उनको यहाँ खबर तक नहीं है कि यहाँ पर अबीरा भी है। और जब वो अबीरा को देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि बेटा यहाँ तुम क्या कर रही हो। यहाँ अबीरा बताते हैं कि मैं अपनी मम्मा की सुख शांति के लिए ये सब कर रही हूँ। और यहाँ पर पंडित जी आते हैं और वो कहते हैं कि अक्षरा की बेटी अबीरा कहाँ है, आप अपना प्रसाद भूल ही गई थी। और अक्षरा का नाम सुनने के बाद तो मनीष जी को यकीन नहीं होता कि अबीरा की माँ का नाम अक्षरा है। या मनीष जी को यकीन हो चुका है कि वो उनकी अक्षरा की ही बेटी है। पर लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए वो उसे अक्षरा की फोटो दिखाते हैं और वो कहते हैं ये तुम्हारी माँ है। फोटो देखने के बाद अबीरा कहते हैं कि बीनानू आपके पास मेरी मम्मा की फोटो क्या कर रही है, क्या आप मेरी मम्मा को जानते हैं। ये सुनने के बाद तो मरीज जी की आंखों में आंसू होते हैं और वो गले लगा लेते हैं अबीरा को। वो कहते हैं कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, आखिर मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में और कौन ही होगा। मेरी आंखों के सामने मेरी अक्षु की बेटी थी पर लेकिन मैं उसको देख ही नहीं पाया। मेरे खानदान की बेटी, मेरी अक्षु की बेटी इतनी तकलीफ में थी पर लेकिन मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना बेटा। यहाँ पर अबीरा को यकीन नहीं होता कि जिस मनीष जी को वो पियानो बुलाती है वो सच में उसके नानू है। वो दोनों बहुत रोते हैं और अरमान ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली अबीरा को अपनी फैमिली मिल चुकी है। यहाँ पर अरमान थोड़ा शौक तो होता है कि रूही और अबीरा बहन है, पर लेकिन उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी है कि फाइनली अब अबीरा खुश रहेगी अपने परिवार के संग। इस परिवार के प्यार के लिए जिंदगी भर तड़पी है। वो प्यार मैं ये मेरा खाना उसको नहीं दे पाया पर लेकिन अब मनीष जी और उनका परिवार अबीरा को बहुत प्यार करेगा। पर लेकिन इस प्यारे से पल को खराब करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं रूही और स्वर्णा। यहाँ पर रूही और स्वर्णा अपने घर की सुख शांति के लिए पूजा करवाने आए होते हैं। पर लेकिन जैसे ही रूही देखती है कि बीनानू ने गले लगाया हुआ बीरा को तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रूही गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि बीनानू आप ये क्या कर रहे हैं। आप शायद बोल रहे हैं कि अरमान ने इसकी वजह से मुझे छोड़ा था, आज इसकी वजह से हमारी ये हालत है। यहाँ मनीष जी कहते हैं कि रूही ये तेरी बहन है, ये हमारी अक्षु की बेटी है। और ये सुनने के बाद तो स्वर्णा और रूही के होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि अबीरा अक्षरा की बेटी है। यहाँ पर स्वर्णा अबीरा को अपना लेती है। वो कहती है कि हमारी बच्ची हमारे आंखों के सामने थी पर लेकिन हम ऐसा उसे देख ही नहीं पाए। रूही की वजह से मैंने अबीरा को हर वक्त डांटा है, हर वक्त उससे झगड़ी हूँ, पर आज तक उससे मैंने ढंग से बात भी नहीं करी। पर लेकिन अबीरा मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर रूही कहते हैं कि इसको मर देना चाहिए। आज इसकी वजह से मेरा परिवार मेरे पास ही नहीं है, आज इसकी वजह से मेरा अरमान मेरे पास ही नहीं है। जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है मेरे परिवार के अलावा तो इसने मुझसे वो भी छीन लिया। आखिर तुम चाहते ही क्या हो बीरा, तुम्हारी वजह से आज मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। अब तुम चाहते हो कि तुम मेरे परिवार को हथियार लो। आखिर तुम कैसी लड़की हो बीरा। यहाँ पर स्वर्णा रूही को संभालती है और अरमान कहता है कि रूही तुम बात समझो, ये तुम्हारी बहन है और तुम्हें कैसी बात कर रही हो। तुम्हारे भी जो कुछ भी हुआ था वो पास था, अब पास को बुलाकर आगे बढ़ जाओ। रूही कहती है कि इसकी माँ एक कातिल है और ये भी उनकी तरह लालची है। इसकी वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया और अपनी माँ की तरह आज ये फिर से मेरे परिवार तो छीन नहीं है पर लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अब क्या यहाँ पर रूही अबीरा को अपना पाएगी या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।